नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी का मोस्ट वांटेड टॉपिक इंटरनली डिजाइन, पृथ्वी की इंटरनल डिजाइन, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हैं स्वेज, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। तो वो कौन से 3 भाग हैं, पृथ्वी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, पृथ्वी की गहराई कितनी है, पृथ्वी में अंदर क्या है, लोहा कितना है, निकल कितना है, ये सारे क्वेश्चन पृथ्वी में बन सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो ठीक है, आज का वीडियो हमारा है ज्योग्राफी से रिलेटेड है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना या अंदर की जो डिजाइन है, इंटरनली डिजाइन। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट हैं स्वेज, उन्होंने पृथ्वी को इंटरनली 3 भागों में बांटा है। अब 3 भागों से पहले मैं आपको बताता हूं उन तीनों भागों के नाम क्या रखे हैं। ठीक है, पृथ्वी को इंटरनली 3 भागों में बांटा है, और जैसे 1, 2 और 3, ये 3 भागों में बांटा है। तो उनके नाम क्या रखे हैं। पृथ्वी का पहला जो भाग है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नाम भी है, साइंटिफिक नाम है इसका सियाल। बताऊंगा क्या होता है, साइंटिफिक नाम है इसका सियाल। दूसरा हमारा है भूप्रवाह। भूप्रवाह इंग्लिश में इसको मेंटल बोलते हैं। भूप्रवाह इंग्लिश में इसको मेंटल बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नाम है सीमा। बताऊंगा सीमा क्यों पड़ा, इसका साइंटिफिक नाम है सीमा। तीसरा जो ये है, देखो आपका ध्यान रखना, ये भूपर्पटी है, ये देखो भूप्रवाह है, और ये हमारा है थर्ड, ये हमारा थर्ड केंद्र या कोर। ये इसको केंद्र या कोर बोलते हैं, ये केंद्र या कोर। तो देखो भूपर्पटी, ध्यान रखना, भूप्रवाह, ये पूरा ये इसी के अंदर आता है, ये इसी के अंदर का है ये इसको अब बोलते हैं हम केंद्र या कोर। ये मूवी भी बनी हुई है कोर पर एक पूरी मूवी बनी हुई है। ठीक है, ये मैग्मा या लावा है। बताऊंगा ये क्या होता है, मैग्मा या लावा, ये कोर के अंदर ही होता है। मैग्मा या लावा ये कोर के अंदर है, बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद सिलिकॉन एल्यूमिनियम। देखो सियाल का जो फुल फॉर्म है, सियाल का फुल फॉर्म है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा का फुल फॉर्म है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे मतलब निकिल, और एफी मतलब आयरन, लोहे का होता है। निफे, निकिल और आयरन, तो ये दो जो इसमें मेटल पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो पहले वाले भूपर्पटी में कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो उनके शॉर्ट फॉर्म में रख दिए सियाल। दूसरा है SiMa, तो ये होगा सिलिकॉन और ये मैग्नीशियम। तो दूसरे पार्ट में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तीसरा है Ne और Fe, तो Ne मतलब निकिल होता है, मतलब इस पार्ट में निकिल, और Fe लोहे का होता है, तो Fe मतलब लोहा। तो निकिल और लोहा इसमें पाया जाता है, निकिल और लोहा इसमें पाया जाता है। अब कितने किलोमीटर पाया जाता है, कितनी गहराई होती है, वो देखिए। अब जैसे देखा जाए तो पृथ्वी की यहां से यहां तक, ये लावा तक, कोर तक, यहां से यहां तक पृथ्वी की होती है वैसे अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर होती है, बट अगर देखा जाए एक्चुअल होती है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर याद रखना, 1 किलोमीटर में होती है, लेकिन टोटल ये है, बट हर अलग अलग परपटी की अलग होती है। जैसे भूपर्पटी है तो यहां से यहां तक ये 32 किलोमीटर तक है। एक्चुअली 40 होती है, लेकिन 32 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी समुद्रों में ये कम पड़ जाती है, या समुद्रों में 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होती है, तो ये 32 से 40, या यहां से आप लिख सकते हो 16 से 40 किलोमीटर। तो ये यहाँ 8 किलोमीटर और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि समुद्र के नीचे जो है 8 से 10 किलोमीटर और बढ़ जाती है। तो ये टोटल वैसे होती है 32 से 32 किलोमीटर तक, यहां से यहां तक 32 किलोमीटर, लेकिन 16 से 40 भी बोला जाता है इसको। ये होता है पहला भूपर्पटी। दूसरा हमारा होता है भूप्रवाह। भूप्रवाह की जो होती है यहां से यहां तक 2900 किलोमीटर। कहां से कहां तक, टॉप से ऊपर से यहां तक 2900 किलोमीटर, मतलब उसमें ये 32 किलोमीटर भी ऐड हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहां से यहां तक ये कितने किलोमीटर होती है, 32 किलोमीटर। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ऊपर से लेकर अगर आपको भूप्रवाह तक जाना है या भूप्रवाह को पार करना है, तो आपको कितने किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी, 2900 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। तीसरा हमारा होता है यहां से यहां तक, ये पूरा। तीसरा हमारा होता है अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर, और अगर पूरा एक्यूरेट बोलोगे तो 6371 किलोमीटर। ये हमारी टोटल गहराई यहां से यहां तक की गहराई है। यदि आपसे कोई पूछता है कि
पृथ्वी का सेंटर, केंद्र या लावा या मैग्मा कितने अंदर है, तो आपको बोलना है 6371 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट आप 6400 किलोमीटर बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो ध्यान रखना इसका जो टेम्परेचर होता है एक 165 किलोमीटर पर 165 मीटर पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। जब आप गहराई में जाओगे, ध्यान रखना, जब आप गहराई में जाओगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो सबसे पहले यदि यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है तो यहां तक आते आते 2900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ मतलब पहले लेयर को पार करते 2900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और दूसरे लेयर को अगर आप पहुंचोगे, यहां तक पहुंचोगे तो 5100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पृथ्वी के सेकेंड लेयर को आप पार करोगे या सेकेंड लेयर तक पहुंचोगे तो यहां तक आप पहुंचोगे तो ये 5100 डिग्री सेल्सियस होता है। और पृथ्वी के कोर मतलब मैग्मा, ये लावा, यहां का टेम्परेचर कितना होता है, तो यहां का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ाया था, किसका आउटर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको क्वेश्चन मैंने वीडियो सूर्य का एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सूर्य के जो फोटोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर मतलब बाहर का जो एक लेयर होता है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और पृथ्वी के इंटरनली मतलब लावा या मैग्मा या कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब सूर्य का आउटर टेम्परेचर और पृथ्वी का इनर टेम्परेचर बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड हमारा थोड़ा ध्यान से देखना। थर्ड हमारा ये होता है कि ये चीज क्या है, ये चीज है मैग्मा। मतलब लावा मतलब क्या होता है, लिक्विड। एक लिक्विड है जो कि पृथ्वी के अंदर है और स्पीड 1640 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैग्मा घूम रहा है। मतलब ये लावा या मैग्मा घूम रहा है। अब इतने अंदर तक तो हम गए ही नहीं है, हम तो मात्र पृथ्वी के 13 किलोमीटर अंदर तक गए। मतलब हमारी जो साइंस है वो मात्र पृथ्वी के अभी कितने अंदर तक जा चुकी है, 13 तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहां तो 6400 किलोमीटर की बात हो रही है। तो 13 किलोमीटर तक अंदर तक गए हैं। वो भी आपको मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा। पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त होती है मैरियाना ट्रेंच। पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त होती है मैरियाना ट्रेंच, मतलब गड्ढा, पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा। तो हम उससे मात्र 2 किलोमीटर और अंदर तक जा चुके हैं, इससे ज्यादा अंदर हम नहीं गए हैं। तो जब हम 13 किलोमीटर तक गए हैं और हम बात कर रहे हैं 6400 किलोमीटर की, तो हमें कैसे पता कि इसके अंदर मैग्मा है या लावा है, तो बहुत इजी है। देखो, जब आपको पता है जब वोल्केनो या ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब वोल्केनो और ज्वालामुखी फटता है तो क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। और जब मैग्मा निकलता है तो मैग्मा 6400 किलोमीटर की से बाहर आ रहा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यही हम लोगों ने देखा है, जब इतनी स्पीड से मतलब जब वोल्केनो या ज्वालामुखी फटता है तो किलोमीटर ऊंचाई तक, कई किलोमीटर ऊंचाई तक उसका मैग्मा या लावा फैल जाता है और ऊंचाई तक उड़ जाता है। तो मतलब कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही होगी। उसी के हिसाब से हमने सोचा है कि पृथ्वी के अंदर कोई मैग्मा या लावा जो बह रहा है वो लिक्विड के रूप में 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो बाहर निकलता है। समझ में आया, ऐसे पता चला, हम इतने अंदर गए नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है घनत्व या डेंसिटी। अब घनत्व या डेंसिटी की बात की जाए तो देखो, पृथ्वी का घनत्व किस, क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि पृथ्वी का घनत्व किस चीज पे लिया गया है। तो कोई पूछे तो बोल देना पृथ्वी का घनत्व पानी या जल के विभाप या जल के साथ लिया गया है, जल से लिया गया है। क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। कितने परसेंट है, 71%, 71%। जब पृथ्वी पर 71% पानी है तो घनत्व भी हम उसी से लेंगे। तो समुद्री जो पानी है उससे हम लोगों ने पृथ्वी का घनत्व लिया है। तो आपको पता है पृथ्वी का घनत्व, मैं पहले हर लेयर का बता रहा हूं। पहली लेयर का मतलब भूप्रपट्टी का घनत्व होता है 2 से 2.5 तक, 2 से 2.5 तक। दूसरा भूप्रवाह का घनत्व होता है 3 से 4.7 तक, 3 से 4.7 तक। और केंद्र या कोर का होता है 11 से 13। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना होता है पृथ्वी का घनत्व, तो आपको पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा 5.5। पृथ्वी का घनत्व होता है 5.5। तो एवरेज पृथ्वी का घनत्व 5.5 होता है। देखो मैं निकाल के बताता हूं, यदि आपको निकालना है तो कैसे, अप्रोक्सीमेट अपन ले लेते हैं। इसका 2.5 है तो इसका 2 ले लेते हैं, इसका 3 ले लेते हैं, ये 3 to 4.7 तक इसका 11 ले लेते हैं। इनको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 16।
ये 16 हो रहा है, देखो 11 और 5 16। अब 16 को 3 लेयर है तो 3 से भाग करो तो अप्रोक्सीमेट 5.5 भी आएगा। तो देखो पृथ्वी का हमारा घनत्व निकल आया 5.5। तो पृथ्वी का ओवरऑल घनत्व अगर पूछे कोई तो कितना है, 5.5 है। इसके बाद घनत्व के बाद बात की जाए तो पृथ्वी का कुछ पहले लेयर में, पहले मतलब भूपर्पटी में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे क्रस्ट में पाए जाने वाले घनत्व या एलिमेंट। तो मतलब क्रस्ट मतलब होता है ऊपर का पार्ट, इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पहला होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या पाया जाता है तो आप बोलना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ये एलिमेंट्स में पूछा जाएगा, ऑक्सीजन वो आपको गैस में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा पृथ्वी के सरफेस, मतलब ऊपर वाले, ऊपर अंदर नहीं, ऊपर वाले फेस पे। मतलब हम कहाँ रहते हैं, यहाँ ऊपर रहते हैं, हम अंदर नहीं रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ ऊपर रहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, वो ऑक्सीजन में को वो आपको गैस में नहीं पूछेगा, वो एलिमेंट्स में पूछेगा, तत्व में पूछेगा। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परसेंट कितना है, 46.71%, 46.71%। दूसरे नंबर पर क्या है आपका, सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है, कोई पूछे ध्यान रखना, सिलिकॉन कितना है, 27.69%, 27.69%। इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है, 8.07%, 8.07%। मैग्नीशियम कितना है हमारा, मैग्नीशियम हमारा 5.05%। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ऑक्सीजन है 46.71%, सिलिकॉन है 27.69%, एल्यूमिनियम है 8.07%। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम है 5.05%। ये हमारा केवल और केवल, ये ओवरऑल नहीं है, ये केवल इस लेयर का है, पहली लेयर का। और पहली लेयर का आपको पता है क्या नाम है, भूपर्पटी का है। अगर आपको ओवरऑल चाहिए तो मैं ओवरऑल बता दे रहा हूं, ये ओवरऑल है। ओवरऑल मतलब इंटरनली, अंदर कितना है, तो ध्यान से देखना। अंदर सबसे ज्यादा लोहा है, क्या है, लोहा। Fe किसका होता है, लोहे का। याद रखना, किसी को अगर नहीं पता है तो लिख लेना, Fe होता है लोहे का। Fe लोहे का होता है। लोहा कितने परसेंट है, 35%। लोहा 35% है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 30% है। ऑक्सीजन 30% है। सिलिकॉन पूछा जाता है क्वेश्चन, सिलिकॉन कितने परसेंट है, 15% है। और मैग्नीशियम कितने परसेंट है, 13% है। ध्यान से देख लीजिए, मैग्नीशियम 13% है। इसके बाद इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो पूछ लेता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है पृथ्वी पर, पृथ्वी के सरफेस पर, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन। और सबसे भारी तत्व पृथ्वी गैसों में है, गैसों में सबसे भारी पूछा है, कोई आपसे पूछता है तो ही ऑक्सीजन ही बोलना है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भारी होने की वजह से पृथ्वी के सरफेस के चारों साइड होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी नहीं होता है तो ये ऊपर उड़ जाता है। अब कोई आपसे पूछता है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो ध्यान रखना पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003%, 0.003% होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होने की वजह से ऊपर उड़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त क्या है। गर्त मतलब गड्ढा, तो याद रखना मैरियाना ट्रेंच है, प्रशांत महासागर में है। कहां है, प्रशांत महासागर में है। अगर कोई आपसे पूछता है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, पीक पॉइंट तो आपको सबको पता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, पीक पॉइंट, वो है हिमालय। हिमालय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबको पता है कि देखें 8,848 क्या मीटर, हाँ किलोमीटर मत बोला, मीटर। 8,848 मीटर मतलब 8 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर। अब ये है कहां, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहां है ये, तो याद रखना इसका जो पीक पॉइंट है वो नेपाल में है। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं पुकारा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, सागर माथा के नाम से बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि ये सबसे बड़ा सागर कौन सा है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा सागर है। उसी में दुनिया की या पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त है।
तो आपको पता है पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया है, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान, 4 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं। तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कौन से महाद्वीप कहाँ हैं, कौन से सागर कहाँ हैं। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन बनता है तो अपन देख लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन बनता है तो देख लेते हैं। देखिए, हाँ, कोई आपसे यही पूछ सकता है, इनके नाम पूछ सकता है, तो ये नाम मैंने लिख दिए। साइंटिफिक नाम पूछ सकता है, ये मैंने लिख दिए। इनकी कोई अगर गहराई पूछे तो ये है। इसके बाद यदि कोई आपसे इसके एलिमेंट्स पूछे तो ये है। ये ओवरऑल एलिमेंट्स है। ये ओवरऑल मतलब तीनों लेयर में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब कोई आपसे पूछता है पृथ्वी की स्पीड, तो पृथ्वी की स्पीड है 1640 किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब पर घंटे। 1640 किलोमीटर पर घंटे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।